हेलो, नमस्ते, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है, और खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो रेलवे की तैयारी करते हैं और खास करके आरपीएफ की तैयारी करते हैं। तो क्या है ये गुड न्यूज, चलिए बात करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। हम उन्हीं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए अति आवश्यक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी जो आपका आरआरबी की तरफ से। किसके लिए आपका? तो सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। यहां पर यानी दो वैकेंसीज हैं, एक है आपका जो है सब इंस्पेक्टर की और एक है आपका कांस्टेबल की। सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो इसमें टोटल जो एक तरह से पोस्ट हैं वह आपका 452, जबकि कांस्टेबल की कितनी टोटल पोस्ट है वह आपका 4208, यानी टोटल अगर इकट्ठा देखें तो 4660 टोटल वैकेंसीज हैं। फॉर्म भरने की जो डेट शुरू हो रही है वो 15/4/2024 यानी 15 अप्रैल से फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा, और जो कि आपका 14 मई 2024 तक एक तरह से भर सकते हैं। तो समय रहते जरूर भर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। अब एलिजिबल कौन होगा? तो सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है और कांस्टेबल के लिए 10th पास होना जरूरी है। अगर सब इंस्पेक्टर की फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी उम्र 1 जुलाई 2024 तक 20 से लेकर 28 साल तक की होनी चाहिए, और अगर आप कांस्टेबल की फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी उम्र 1 जुलाई 2024 तक 18 से लेकर आपका 28 साल के बीच होना चाहिए। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, तो आपको जानना चाहिए रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो एक तो आपका जो है किसके लिए, जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए। तो हैंडीकैप्ड के लिए यहां पर कोई भी पोस्ट नहीं है, तो वो जो भी हैंडीकैप्ड हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो 15% जो पोस्ट हैं वो रिजर्व हैं महिलाओं के लिए। तो अगर आप एक वुमेन कैंडिडेट हैं और अगर आप आरपीएफ में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए यहां पर 15% सीटें जो है एक तरह से आरक्षित की गई हैं। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं तो क्या लग रही है फी यहां पे, तो ध्यान रख लीजिएगा यहां पर फी लग रहा है जो जनरल या फिर सारे कैंडिडेट के लिए, खास करके जो आपका एसटी, एससी और जो आपका ईडब्ल्यूएस या ईबीसी एक तरह से कह सकते हैं, और जो है आपका वुमेन के लिए। तो ठीक है, एसटी, एससी, वुमेन, माइनॉरिटीज, एक्स सर्विसमैन, उनके लिए जो आपका 250 रुपए, जबकि जो है आपका जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए आपका कितना 500 फी लग रही है ना, कितना 500 फी लग रही है। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा? तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, यानी जो आपका सीबीटी यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसके अलावा यहां पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगी यानी पीईटी होगा, और साथ ही साथ जो है फिजिकल मेजरमेंट यानी पीएमटी जिसको कहते हैं, ठीक है, ये भी एक तरह से देना होगा। अब यहां पर अगर हम जो इंपॉर्टेंट डेट्स की जब एक तरह से बात करते हैं तो ये दो चीजें फिलहाल के लिए ध्यान रख लीजिएगा। वो है आपका जो है फॉर्म फिलअप की डेट कब से शुरू हो रही है और कब तक एक तरह से इसकी लास्ट डेट है। साथ ही साथ जो है आपका एज क्राइटेरिया, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तभी जाके जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बता दूं कि जो फी लग रही है ना, जो 500 रुपीज या फिर जो 250 रुपए, इसमें ध्यान रखेंगे यहां पर लिखा हुआ है कि दिस फी ऑफ ₹250 shall be refunded duly deducting bank charges as applicable on appearing in CBT। यानी अगर आप सीबीटी एग्जाम में अपियर होते हैं तो आपके 250 रुपए क्या हो जाएंगे, आपका रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे ओनली कैंडिडेट हु अटेंड सीबीटी विल गेट अ रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी एज मेंशन अबव। अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं तो आपकी फी एक तरह से वापस नहीं की जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आपको बता दूं कि अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल यह वैकेंसी आपके लिए है, और 4660 वैकेंसीज हैं, जिसमें से आपका 452 एसआई के लिए और 4208 पोस्ट जो है आपका कांस्टेबल के लिए है। तो उम्मीद करता हूं ये न्यूज आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह आपके लिए नहीं है तो आप उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो बेसिकली आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ताकि जो है समय रहते वो भी फॉर्म भर लें और अपने सपनों को एक नया उड़ान दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे जल्दी, अपना ख्याल रखिएगा।